भाई आपने ना एक थ्योरी बहुत सुना होगा, अगर कटिंग करना है ना तो लाइट वेट और ज्यादा रेपिटेशन मारने से बॉडी कट हो जाएगी। अगर आपको बिना ये गलत फहमी है या ऐसा आप चाह कर रहे हो कि यार आपको ऐसा लगता है कि लाइट वेट से अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा ना और 15-20 रैप मारूंगा तो मेरी बॉडी के अंदर कटिंग आ जाएगी, तो ये वीडियो सा पूरा देख करके जाना। ये गलत फहमी है। देखो, किसी भी बॉडी बिल्डर का लाइट वेट उतना लाइट नहीं होता जितना लाइट आपको लगता है। और बॉडी बिल्डर अपने कटिंग फेज में अगर लाइट वेट का यूज करता है ना, इसके कई रीजन होते हैं। पहला रीजन ये है कि कोई बॉडी बिल्डर जो अपने कटिंग फेज में आता है ना, तो उसका कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है डाइट में। जितना वो अपने गेनिंग में खा रहा था उसके मुताबिक उसका कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा। बॉडी को जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, वो प्रोटीन से ही नहीं आता, वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो बॉडी का वाटर रिटेंशन लेवल ना गेनिंग के कंपेयर में उसका कटिंग के टाइम में कम हो जाएगा। सेकेंडली, जो भी बॉडी बिल्डर है ना, वो अपने कटिंग फेज में ऐसा सप्लीमेंट भी यूज करता है जो उसकी बॉडी का वाटर फ्लश करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर अपने कटिंग फेज में आता है ना, तो वो तो कार्बोहाइड्रेट कम खाएगा जिससे उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कम होगी। दूसरा, वाटर रिटेंशन बॉडी का कम हो जाता है। वाटर रिटेंशन जब भी बॉडी का कम होगा ना, तो उसका जो ज्वाइंट है वो अनसेफ होता है, और वो हेवी वेट लिफ्ट करेगा तो उसका ज्वाइंट अनसेफ है, इंजर्ड होने का चांस ज्यादा है। तो एक बॉडी बिल्डर जहां अपने गेनिंग पीरियड में 12 से 14 रेप रेंज के अंदर ट्रेन करता था, तो वो एक ऐसा वेट लिफ्ट करेगा जिससे 15-16 रेप रेंज के अंदर उसका फेलियर आ जाए। लाइट वेट उठाने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप ना अगर पहले गेनिंग के टाइम में मान के चलो कि 15 के डंबल से आप बाइसेप लगा रहे थे, तो कटिंग के टाइम आप 5 के डंबल से बाइसेप लगाने लगोगे और 20 रेप लगाओगे तो आपका कटिंग होगा, ऐसा कोई थ्योरी नहीं होता है। अगर आपको गेनिंग करना है, कटिंग करना है, आप एक मेच्योर वेट से ट्रेन करोगे और एक ऐसा वेट पिक करोगे जिस वेट से आपका 12 से 14 रेप रेंज के अंदर आपका फेलियर आना चाहिए। सपोज करो कि आपने कोई ऐसा वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपने 20 रैप लगा लिया और उसके बावजूद भी 4-5 रैप लगाने का आपकी बॉडी के अंदर दम है, तो स्टार्टिंग के जो आपने 15 रैप लगाई ना भाई साहब, वो आपका एनर्जी खराब किया, उससे आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा। वेट ऐसा होना चाहिए जिस वेट से ना जो आप पहला रैप लगाओगे ना, तो उस रैप से आपकी बॉडी का पूरा एनर्जी लेवल लगना चाहिए और पहले रैप से ही आपके मसल के ऊपर ना वो टेंशन आना चाहिए जो टेंशन चाहिए। आप अगर 20 रैप लगा रहे हो तो पहले 10 के स्टार्टिंग के 10 रैप में कोई एनर्जी बॉडी लगाएगी नहीं, 10 रैप के बाद आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो वो वेट लाइट वेट नहीं होता। तो अगर आपको ये गलत फहमी है कि लाइट वेट सर मैं 20 रैप लगाऊंगा तो मेरी बॉडी के अंदर कटिंग आ जाएगा, तो ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। आप कटिंग में हो चाहे गेनिंग में हो, हमेशा एक ऐसा वेट आप पिक करो जिस वेट से आप 10 से 12 रैप रेंज के अंदर ट्रेन कर पाओ। मिनिमम 10 अगर आपका कोई वेट से अगर रैप आ रहा है तो तब तक आप वेट मत बढ़ाओ जब तक वो 10 नहीं हो जाता है। अगर 8-9 रैप आ रहा है तो कभी वेट नहीं बढ़ाना। अगर 12-13 रैप के बावजूद भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है ना, तो आपको वेट बढ़ाना है। ओके जी, बाय बाय।